चलिए, अकाउंटिंग रेशियोज में हमको फाइंड करना है अभी। क्वेश्चन फर्स्ट टीएस ग्रेवाल, करंट रेशियो फाइंड करने हैं। जब भी आपको करंट रेशियो फाइंड करना हो तो करंट रेशियो की फॉर्मूला बनती है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी आपको जितना भी लिस्ट दिया हो क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी आइटम्स दी है इसके अंदर आपको करंट एसेट्स अलग से निकालनी पड़ेगी, करंट लायबिलिटी अलग से निकालनी। करंट एसेट्स अलग निकालो, उसका टोटल करो, ऊपर रख दो। करंट लायबिलिटी अलग निकालो, टोटल करो, नीचे रख दो। चलिए चेक करते हो। ट्रेड रिसीवेबल्स है आपकी करंट एसेट्स, तो यहां लिखेंगे करंट एसेट, जिसको हमको ऊपर लेना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ करंट एसेट। मार्केटेबल सिक्योरिटी इज अ करंट एसेट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट, इज अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो ये आने वाला नहीं है, बट ये है फिक्स्ड एसेट्स। बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। डिबेंचर इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, वो नहीं लेंगे, हमें तो करंट लायबिलिटी चाहिए। फिर क्रेडिटर्स इज अ करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्रीज करंट एसेट एंड एक्सपेंस पेबल है, इज अ करंट लायबिलिटी। अब करना क्या है, जो जो भी करंट एसेट्स थी उसको आपको ऊपर लेना है, करंट लायबिलिटी को नीचे लेना है। ठीक है, तो ये 1,80,000 प्लस 40, 220, 270, 270 एंड 50, कितना 320। 320 एंड नीचे है ये 80, यानी ये हो गया 4 लाख। 4 लाख ऊपर आएगा। नीचे करंट लायबिलिटी लेनी है, तो करंट लायबिलिटी कितनी है 20, फिर 1 लाख, 1 लाख 20 एंड ये 8 एंड ये 80, यानी हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, चलिए आंसर कितना आया सर? इसका आंसर आता है, उड़ा देंगे इसको, तो आंसर कितना आएगा 2। 2 का मतलब क्या, 2:1। इसको कौन से फॉर्म में दिखाना है, इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इसको आपको प्योर रेशियो में एक्सप्रेस करना है। 2:1 ये उड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा सर 2। इसका मतलब क्या, अगर आपकी करंट एसेट 2 है, 2 टाइम्स है, तो लायबिलिटी कितनी है 1। लायबिलिटी के 2 टाइम्स आपकी करंट एसेट है। क्लियर? और आइडियल करंट एसेट कितनी है 2:1, ये आइडियल ही है। बेंचमार्क है जो कितना है 2:1, तो आइडियल के मुताबिक हम चल रहे हैं। ये हो गया आपका एग्जांपल फर्स्ट। अभी एग्जांपल नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट करंट रेशियोज। आपको टोटल एसेट्स दी है 10 लाख, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दी है 5 लाख, शेयरहोल्डर्स फंड आपको दिया है 2,60,000 एंड नॉन करंट लायबिलिटीज 2,60,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 3 लाख। आपको फाइंड क्या करना है, करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ को आपको सीधी तरीके से नहीं दिया है, आपको यहाँ बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाओगे, आपको मिसिंग फिगर फाइंड करनी है। जैसे कि बैलेंस शीट हम बनाते थे वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर, हम बैलेंस शीट बनाते थे तो वर्टिकल फॉर्मेट में कैसा दिखता था बैलेंस शीट। छोटी सी बनाता हूं मैं। पहले हम लिखते थे यहाँ पे शेयरहोल्डर्स फंड, जो आता था शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये होता था इसका टोटल। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। फिर नीचे नीचे क्या आता था, एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड द करंट एसेट्स, फिर हम करते थे इसका भी टोटल। यहाँ पे क्या दिया आपको, टोटल एसेट गिवन, टोटल ऑफ एसेट्स गिवन, तो टोटल एसेट इज 10 लाख, तो यहाँ लिख देना है आपको, यहाँ पे 10 लाख, ये 10 लाख। if the total asset is 10 lakh, it means total liability also will be 10 lakh। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है ना, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही आता है ना, फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपको दिया हुआ है 5 लाख। शेयरहोल्डर्स फंड, दिस इज
combined given 6,40,000. Non-current liability is given how much? 2,60,000. एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता था, यहाँ पे फिक्स एसेट्स के नीचे आता था। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस, है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहीं पे नीचे आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। अब जो बाकी बचा है ना, ये है आपका करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। अब ये 10 लाख में से, इस 10 लाख में से हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये है कितना, 6 + 2 8 8 और ये हो गया 9। तो बचा कितना डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस बच रहा है 1 लाख रुपए का। ये आपकी करंट लायबिलिटी है, ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ डिफरेंस कितना है, 5 और 3 8, और डिफरेंस आ रहा है कितना सर, 2 लाख रुपए का। ये आपकी क्या है, करंट एसेट। तो ये डाल देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। करंट एसेट इज lakh, liability is 1 lakh. Answer again is 2:1. नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, करंट एसेट्स आपको डायरेक्ट दे दिया है 10 lakhs, मतलब ये आपको लिख देना है ऊपर यहाँ पे, करंट एसेट 10 लाख। इन्वेंट्रीज आपको दिया है 5 लाख एंड वर्किंग कैपिटल दिया है आपको 6 लाख, जिससे आपको फाइंड करना है करंट रेशियो। चलिए, वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो तो याद रखोगे बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। अब तक तो क्वेश्चन था, जब भी वर्किंग कैपिटल दिया गया हो तो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट minus current liabilities. Working capital is 6 lakh, which is already been given. Current assets are 10 lakhs. Current liability you need to find out. We are finding it out. So current liabilities are, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वहां से कितना हो जाएगा, 4 लाख। करंट लायबिलिटी 4 लाख आपको मिल चुका है। Put it into the formula. Current asset is 10 lakh, liability 4 lakh। इसको आप उड़ा दोगे तो कितना आंसर आएगा, 2.5 is to 1। दिस इज आंसर। आइडियल कितना है, आइडियल करंट एसेट रेशियो, करंट रेशियो आइडियल कितना है, 2:1। इससे तो 2.5 अच्छा ही है। ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ट्रेड पेबल्स कितना दिया आपको, 50,000। करंट लायबिलिटीज आर 3 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, और आपको फाइंड करना है करंट रेशियो। बताइए, करंट लायबिलिटी के अंदर ही ट्रेड पेबल्स ऐड होता है? यस। करंट लायबिलिटी जो 3 लाख रुपए की दी है उसके अंदर ऑलरेडी ट्रेड पेबल्स ऐड है। यस, तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो करंट लायबिलिटी का टोटल चाहिए। तो इस टोटल को हम कहां लिख देंगे, नीचे। तो ये तो मिल गया आपको, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर आपको मिल चुका है कितना, 3 लाख। फाइंड क्या करना है आपको, करंट एसेट्स, ये कितना होगा, जैसा कि मैंने बताया सर, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है कितनी, 9 लाख। करंट एसेट आपको फाइंड करनी है एंड करंट लायबिलिटी आपके पास पहले से कितनी है, 3 लाख। ओके, इसको वहां ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, करंट एसेट आएगा कितना सर, 12 लाख। और इसको यहां ले जाएंगे, प्लस करेंगे तो 12 लाख। करंट एसेट कितना, 12 लाख। 12 lakh divided by 3 lakh, answer is 4:1। ओहो, बहुत ही ज्यादा करंट रेशियो आ रहा है। आपकी करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपए की है तो आपके करंट एसेट आपके पास 4 रुपए की है, यानी आपने बहुत ही सारी आइडल करंट एसेट आपके पास पड़ी हुई है। इसको आपको कहीं भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, जिससे आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। आपने बहुत ही ज्यादा एसेट, करंट एसेट अपने पास रखी हुई है, ये अच्छा नहीं होता है। ये आपने फंड प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, इसका मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके मैं हाजिर हूं सर। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन 5 में दिया क्या है, आपको दिया है टोटल डेप्ट 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी इज 24 लाख एंड वर्किंग कैपिटल इज 6 लाख। तो जब भी आपको वर्किंग कैपिटल लिखा होगा तो आपको वो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करना ही पड़ेगा। यहाँ किस तरीके से ढूंढना है, टोटल डेप्ट दिया हुआ है, टोटल डेप्ट जब भी आपको दिया गया हो तो क्या करना है, टोटल डेप्ट, डेप्ट का मतलब वो पैसे जो कंपनी को आउटसाइडर को देने हैं, और टोटल डेप्ट मतलब दोनों, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अमाउंट ऑफ टोटल डेप्ट इज 27 lakh, नॉन करंट लायबिलिटीज 24 lakh। सो करंट लायबिलिटीज आर, वहां से माइनस कर देंगे कितना, 3 लाख। ठीक है, तो ये इन दोनों का यूज किया हमने। अब इसका इस्तेमाल करना है वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल 3 लाख, सॉरी वर्किंग कैपिटल इज 6 लाख। करंट एसेट आपको ढूंढना है, करंट लायबिलिटी आपने अभी ढूंढ ली है 3 लाख। ये वहां चला जाएगा, सामने प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 लाख, ऊपर आ जाएगा 9 लाख। करंट लायबिलिटीज आपने ढूंढी है 3 लाख, कितना रेशियो आएगा, 3:1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 5 या 6 कितना है, एग्जाम्पल नंबर 6। करंट रेशियो इज 2.5, 2:5, यस, करंट रेशियो 2.5, वर्किंग कैपिटल 1,50,000। आपको ये दो ही इंफॉर्मेशन दी है और आपको फाइंड करना है क्या, करंट एसेट फाइंड करो एंड करंट लायबिलिटी। दिया क्या है आपको, करंट रेशियो दे दिया है। करंट रेशियो मिलता कैसे है, करंट रेशियो मिलता है अगर आप करंट एसेट्स को डिवाइड करो करंट लायबिलिटी से। तो आंसर आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, करंट रेशियो का आंसर 2.5 है। इसका मतलब क्या, अगर ये आपकी एसेट 1 रुपया होगी तो ये करंट, करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपया होगी तो करंट एसेट आपकी 2.5 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 100 रुपए है लायबिलिटी तो 250 आपकी करंट एसेट्स है। अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1,000 रुपए है तो आपकी करंट एसेट्स 2,500 रुपए है। और इस तरीके से आंसर आपको दे दिया है कितना, 2.5। इतना क्लियर, यस। तो अब करंट रेशियो कितना है, 2.5, करंट एसेट कितना बनता है 2.5, लायबिलिटी कितना 1। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इस रेशियो के बेसिस पे ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट कितना लिया है मैंने, 2.5, तो ये 2.5 है, तो लायबिलिटी कितनी है 1, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई 1.5। अब मैं बोल दूंगा, सिंपल है कि वर्किंग कैपिटल अगर आपकी 1.5 रुपया है तो करंट एसेट है कितनी आपकी, 2.5 रुपया। तो वर्किंग कैपिटल एक्चुअली दे दी आपको क्वेश्चन में कितनी, 1,50,000 पे ये कितना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, 1,50,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाने वाला है 50,000। तो करंट एसेट कितना आएगा 50। ठीक है, उस तरीके से फाइंड करेंगे क्या करंट लायबिलिटी, क्या बोलेंगे, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल 1.5 है ना, तो करंट लायबिलिटी कितनी थी 1, तो 1,50,000 पे कितना, तो कितना हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 1.5, कितना आ जाएगा ये 10,000। एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं ना हम।
जस्ट अ सेकंड, फिर से गिनना पड़ेगा, कुछ लोचे मारे हैं ऐसा लग रहा है। एक मिनट है बच्चों, भैया क्या कर रहे हो? चलिए यहाँ तक तो बराबर था। करंट रेशियो 2.5 है भाई, यस। वर्किंग कैपिटल 1,50,000 है, यस। कैलकुलेट करना है आपको, तो करंट रेशियो 2.5 है तो मतलब क्या? करंट रेशियो आपका 2.5 मतलब करंट एसेट कितनी होगी? 2.5 होगी। करंट लायबिलिटी हम कितनी होगी? 1, तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 1.5। बराबर है सर? तो बराबर है। अब क्या बोलोगे तुम? ये बोलोगे ना कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल, हाँ 1.5 है तो करंट एसेट कितनी है? 2.5। तो 1,50,000 पे ये कितना आने वाला है? ओके, तो इसको गिन लेंगे। 1,50,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.5। वैसे मैंने कैलकुलेशन गलत किया होगा, नहीं? चलिए भाई एलसी पे ही करते हैं। 1,50,000 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 2.5, ये आ गया आपका 2.5 लाख रुपए। 2,50,000, ठीक है। तो ये आपका करंट एसेट आ गया सर 2,50,000। उसी तरीके से फाइंड कर देना आपको करंट लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करंट लायबिलिटी है 1, तो 1,50,000 पे कितना होगा? 1,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5, ये कितना आ जाएगा सर? 1 लाख आ जाएगा। डन, तो ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने। वर्किंग कैपिटल इज गिवन 1 लाख, सॉरी 18 लाख। ट्रेड पेबल इज 1,80,000, अदर करंट लायबिलिटीज 4,20,000। आपको गिनना है क्या करंट रेशियो। चलिए, क्या ट्रेड पेबल, क्या ट्रेड पेबल अदर करंट लायबिलिटी है? यस, बोथ आर करंट लायबिलिटीज टोटल। So current liabilities is nothing but trade payables plus other current liabilities. Trade payables are 1,80,000, other current liability 4,20,000, sum up 6 lakh. So current liabilities 6 lakh. Done. Working capital is nothing but CA minus CL. Working capital given in the question 18 lakh. Current assets minus current liability 6 lakh. So current assets 24 lakh. 24 lakh divided by 6 lakh. Answer is 4:1। क्लियर? ये यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक डन। नेक्स्ट वीडियो में 7 ऑनवर्ड्स 8 ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।